जी नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबू अब्दुल्ला हाज़िर खिदमत उम्मीद है तमाम दोस्त आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दुरूद पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। उम्मीद है तमाम दोस्तों आप ठीक होंगे। सर्दी बढ़ गई है, अपने अपने बच्चों का ख्याल करें। जिन जिन दोस्तों आपको पहले नमूनिया रह चुका है, सर्दी लगी हुई है, वो दोबारा उनकी सर्दी रीओपन हो रही है, तो मैं दरख्वास्त करता हूँ उबले हुए अंडे, स्पेशली उसकी जर्दी के साथ शहद इस्तेमाल करिए। अपने बच्चों का पूरा ख्याल करिए। शोरबा, सूप, यखनी, कावा, इस तरह के खाने इस्तेमाल करिए। ऐसे खानों का इंतखाब करिए ताकि आगाज़ जो सर्दी का है, अगर उसमें आप सेफ रह गए तो फिर आप पूरी प्रोटेक्शन में आ जाएंगे। तो आपसे इल्तमास है, आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने क्वेश्चन लिखिए, मैं उनके आंसर देता हूँ। पहला जो एक कमेंट है जो कहा गया कि मैदा खराब है, उम्र 65 साल है, उम्र 65 साल है, मैदा खराब है, बदरी तौर पे काफ़ी ज़ोफ आ चुका है। दूध की कोई भी बनी हुई कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो अमूमी तौर पे पेचस लग जाते हैं। आम कोई गोश्त खाते हैं या कोई भी खाना खाते हैं तो वो पेट पे रुका रहता है, जब तक कह नहीं आती उतनी देर तक सुकून नहीं होता। तो ये एक सन्यासी का फार्मूला है और मेरी प्रैक्टिस में ये शामिल है। अगर ये किसी ने इस्तेमाल कर लिया, जिनको कोई भी मैदे का आवारस है, मैदा कमजोर है, अगर किसी ने ये इस्तेमाल कर लिया ना, बावसूख जरिए से कहता हूं अल्लाह फायदे देगा। हाफिज जी मतलब पानी ले आइए, अल्लाह फायदे देगा। देसी बकरे की ओजरी लेनी है आपने। ओजड़ी भी कहते हैं, ओजरी भी कहते हैं। देसी बकरा हो, अगर काले रंग का बकरा हो तो क्या बात है, कसाई से लेनी है, खुद बकरा लाके ज़िबानी करना। काला बकरा हो लेकिन देसी हो, ये टैडी बकरा ना हो, कादा जो होता है। देसी बकरे की ओजरी ले लीजिए। काला बकरा हो, हफ्ते में 2 मरतबा खा लीजिए, शोरबे वाली 2 मरतबा खा लीजिए बफज़लिल्लाह इंशाअल्लाह। उसी हफ्ते आपको मैदे के जो नकाइस हैं या फवायद हैं आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। मेरे कहने पे 5 से 10 मरतबा ओजरी इस्तेमाल कर ले, काले बकरे देसी की, इंशाल्लाह मैदा लोहे की तरह हो जाएगा। हर लक्कड़ पत्थर से वो सारा सिस्टम जो है हजम हो जाएगा। प्लस अब एक पैगाम है, पैगाम यह है कि मेरे नाम पे, अबू अब्दुल्ला के नाम पे, काफ़ी सारे लोग जो चीट के चक्करों में हैं, काफ़ी सारे लोग जो है गड़बड़ कर रहे हैं, लोगों से पैसे मंगवा रहे हैं और मेरा फेक अकाउंट चलाया जा रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है, जब तक 0300 7070 862 पे आपकी बात ना हो, कभी भी वहां से कुछ मंगवाएं नहीं या पैसे अपने सेंड नहीं करें। अगर आपके साथ ऐसा कोई मामला होता है तो उसमें हम या मेरा अदारा जो है मतलब अबू अब्दुल्ला कतई तौर पे जिम्मेदार नहीं होगा। अब आप अपने कमेंट लिखिए। हाफिज साहब अपना माइक ऑन करके आप मुझसे बातें शुरू करें ताकि तमाम दोस्त अहबाब जो हैं मैं उनको जवाब दे सकूँ। सर जी सुल्तान अहमद साहब है, ये पूछ रहे हड्डियों से टुक टुक की आवाज आप बहुत आती है, उसका भी इलाज बता दें। हड्डियों से टक टक की आवाज आती है प्यारे भाई, बॉडी में ड्राइनेस है, प्लस अल्लाह पाक ने हर जॉइंट्स के अंदर प्ले रखी है और लुब्रिकेशन मटेरियल है जो लेसदार रतूबत है, वो आपके मोबिलाइज करने में मदद देती है। जिस तरह ग्रीस हम मशीनों को लगाते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, या लुब्रिकेशन के लिए गाड़ी में आप तेल चेंज करवाते हैं, आपकी बॉडी में ड्राइनेस बढ़ने की वजह से आपके जो जॉइंट्स हैं वो खुश्क हो रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप अपनी कमजोरी का हल तलाश करिए। दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करिए, छोटे गोश्त को ज़्यादा इस्तेमाल करिए, शहद को ज़्यादा इस्तेमाल करिए, देसी घी, ऑलिव ऑयल ये इस्तेमाल करिए। प्लस अपनी बॉडी को मालिश के जरिए लुब्रिकेट करें, मालिश करते रहा करें अपनी बॉडी की। मालिश करने से काफ़ी सारे फायदे होते हैं। सर को तेल लगाइए और स्पेशली नाक में तेल लगाइए। खाने ऐसे का इंतखाब करिए कि वो आपकी सर्दी ना बॉडी में जमा ना हो, बल्कि लुब्रिकेशन, हीट, हरारत पैदा हो, तो इंशाल्लाह फज़लिल्लाह सब ठीक हो जाएगा। एक साहब मुझे सलाम बुला रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। अच्छे मिजाज हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है, बहुत शुक्रिया। रफाकत अब्बासी साहब, अल्लाह को तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली जिंदगी दे, खुश रहिए, जीते रहिए। जिनके भी जॉइंट्स से आवाजें आती हैं उनको चाहिए दूध बढ़ा दें, देसी घी का इस्तेमाल करें, खुश्क खाने, ठंडे मशरूबात,
फास्ट फूड जो है ना, इनसे तदारक कर ले, बचत हो सकती है। किसी दवाई की तरफ मत जाए, सिर्फ और सिर्फ क्या है, देसी घी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बिफज़िल्लाह फायदा हो जाएगा। जी हाफिज़ साहब। सर जी नूरुल खान है, ये पूछ रहे हैं कमर में और टांगों में बहुत दर्द है, तो उसका भी इलाज बता दें। बड़ी मेडिसिन खाई है लेकिन फर्क नहीं पड़ा। प्यारे भैया, आपकी अगर जो टांगों में दर्द है बेसिकली कमर की वजह से आ रही है। अगर लंबजून में प्रॉब्लम आ जाए, अगर छोटी कमर जिसको हम कहते हैं, अगर वहां पे प्रॉब्लम आ जाए तो वो हिप ज्वाइंट के अंदर प्रेशर आना शुरू होता है। हिप ज्वाइंट के बाद फिर आपके घुटने टखने ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो मेरा आपको मशवरा है, किसी भी डीपीटी के पास जाएं, किसी भी फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं, मेडिसिन ना लें। पेन किलर खा खा के लोग अब थक चुके हैं, दौर बदल चुका है, अब एक्सरसाइज की तरफ आ चुके हैं। जैसे पहले नेचुरली प्रोसेस था, दुनिया उसी तरफ ही आ रही है। तो जिनके भी कमर को दर्द है, जाहिर उनकी लेग्स में प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, उनके मसल जो है ना स्टिफ हो जाएंगे। तो उनको चाहिए किसी भी फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं और वहां पे जाके अपना सेशन लें, एक्सरसाइज करवाएं। बफज़लिल्लाह इंशाल्लाह आपके घुटनों का दर्द, आपके हिप ज्वाइंट चूकने का दर्द, इंशाल्लाह ये भी ठीक हो जाएगा। अगर किसी टांग में आपको स्टिफनेस आ रही है, कोई खिंचावट पड़ रही है, कोई मसल खिंचता है, तो वो भी बेहतरीन हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जनाब कोशिश करें किसी फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएं, पेन किलर से अपनी जान छुड़ा लें, ना खाएं। जी राजा मोहम्मद शफीक सियालवी साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया सर जी। कमजोरी, अभी आप 50 पे गए नहीं है, 1 साल पहले आपको कमजोरी हो गई है। तो मेरा आपको मशवरा है, सबसे पहले तो अगर आपको कब्ज है तो कब्ज का तदारक करिए। अगर कब्ज नहीं है तो एक फार्मूला आपकी नजर करता हूं, उसको बनाइए, इस्तेमाल करिए। जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, बूढ़े हैं, ज़ईफ हैं, उनके लिए ये अक्सर असर है। 6 किलो, ये राजा साहब सियालवी साहब आपकी नजर ये फार्मूला कर रहा हूं और आपकी ये ड्यूटी है दूसरों तक पहुंचाएं। 6 किलो भैंस का दूध ले लीजिए, उसमें 1 किलो एलोवेरा की जेली यानी एलोवेरा का गुद्दा डाल दीजिए और 1 किलो नर छुआरे लेके उसको अच्छी तरह पहले धो लीजिए, फिर उनमें से गुठलियां निकाल के वो छुआरे भी उसमें डाल दीजिए, इनका खोया बना दीजिए। बहुत बड़ा फार्मूला है, कमर दर्द के लिए, कमजोरी के लिए, नामर्दी के लिए, जोफ के लिए, बांझपन के लिए, ये बहुत बड़ा फार्मूला है। इन तीनों चीजों का खोया बनाइए। फिर हस्बे तौफीक अगर इसको डेवलप करना चाहते हैं, पिस्ता, बादाम, काजू, अखरोट, जब खोया बन जाए उसकी निशानी ये होगी कि जब घी अलहदा होना शुरू हो जाए मटेरियल से, दूध में भी घी होता है, जब वो अलहदा शो होना शुरू हो जाए तो फिर आप उसमें, मैं समझे अभी खोया आपका तैयार हो गया, फिर उसमें आप ड्राई फ्रूट जो है, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, इनका पाउडर करके पहले पास रखें। एक एक पाव सारे लेके वो भी इसके ऊपर डाल दीजिए, मिक्स करके नीचे उतार लीजिए। हस्बे जरूरत या हस्बे बर्दाश्त जितना आप चाहें सुबह और शाम इस्तेमाल करिए। नजर की कमजोरी के लिए भी ये पूरी बदन, पूरे वजूद के लिए एक टॉनिक है और मुजर्रब है। इसको इस्तेमाल करिए, सुबह शाम चाय से, दूध से इस्तेमाल करिए इंशाल्लाह, और देखिए लाल सुर्ख हो जाएंगे और पूरी ताकत आ जाएगी वजूद में इंशाल्लाह। मोमन खान मोमन, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह पाक का बड़ा फजल है, बड़ा करम है। आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? और मैं दुआ करता हूं मेरे जितने भी फॉलोअर हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली जिंदगी दे। जनाब करीब वाली अगर नजर है तो भाई मोबाइल देखना छोड़ दे। ये जो करीब वाली आप नजर का बता रहे हैं, ये हमारे जो एंड्रॉयड लाइट जो पड़ रही है ना, ये हमारा बेड़ा गर्क कर रही है। तो प्यारे भाई, अगर मोबाइल यूज करना है तो कोई ब्लैक चश्मा लगा के मोबाइल यूज करें, आपकी करीब की नजर ठीक हो जाएगी। सुबह बाहर निकलिए। कारी इजाज साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आपसे पता नहीं क्यों हमें आपको हमसे शिकवा है, आपका वो शिकवा ठीक है। मैं इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह 2 या 3 तारीख को कराची, मैं सबके सामने कह रहा हूँ, कारी साहब आपको मिलूंगा और आपके साथ लाइव होगा इंशाल्लाह। सईद अहमद सियाल साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया। जितनी दुआएं मुझे आपने दी, मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह 7 नस्लों में आपको तरक्कियां दे, तंदुरुस्तियां दे और अल्लाह आपको अपने खास मुकर्रब बंदों में शामिल करे। आप हसब नसब वाले बंदे हैं, यकीनन आपके वाजदात भी नेक और सालिहीन में से थे। बहुत शुक्रिया सईद भाई, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे। अनसर, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। जी हाफिज़ साहब, आपका क्या कमेंट है? सर जी अयूब साहब है, ये पूछ रहे हैं पित्ते की पथरी का इलाज बता दें। अजी मैं अक्सर बताया करता हूं कि 1 चम्मच ऑलिव ऑयल करें, पित्ते की पत्थरी का बेहतरीन मुजर्रब इलाज है। 1 चम्मच ऑलिव ऑयल के ले ले
लेकिन ये लाजमी असेस कर लें कि ये जैतून ही है और कोई तेल तो नहीं है। आजकल जो पाकिस्तान में तेल है उसमें 80% फेक है, रंग डाल के जो हमें तेल आता है मलेशिया से पाम ऑयल, उसमें रंग डाल के ही पैकिंग करके हमें दिए जा रहे हैं। देख लीजिए, एक चम्मच जैतून का हो, उसमें हाफ लीमू नॉर्मल सा, तो मरीज को जनाब वो पिला दे, ऊपर से नीम गर्म पानी इस्तेमाल कराइए या चाय इस्तेमाल कराइए, और कोशिश करिए खाने जो है वो ड्राई बंद कर दीजिए। ठंडे मशरूबात, फास्ट फूड या मैन मेड जितनी भी चीजें हैं, निम्को, पापड़, सलांटियां, लेज, इन चीजों से ये मामले खराब हो रहे हैं। तजाबियत जब बढ़ती है, एसिडिटी जब बढ़ती है, तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है। तो मेरा जाती तौर पे आपको ये मशवरा है कि मैन मेड चीजें बंद करके अल्लाह की बनाई हुई चीजों का जो है ना कोशिश करिए, इंतखाब करिए, क्योंकि जिसने ये बॉडी बनाई है वो मैकेनिक इस बॉडी के बारे में जो फरमा रहा है, जो कह रहा है, वो बेहतर कह रहा है। बाकी आइडियाज होते हैं। जो भी बंदा यहाँ पे जो कंपनी गाड़ी बनाती है वो कहती है जी इसमें तेल 20-50 पाना है जी, तो 20-50 ही डाला जाता है, दूसरा तेल उसमें नहीं डालते, क्योंकि कंपनी ने कहा जी इंजन खराब हो जाएगा। तो जो अल्लाह ने चीजें बनाई हैं, अल्लाह ही उनके बारे में बेहतर जानता है। जो अल्लाह और उसका रसूल फरमा रहा है वो बेहतर है। जो दुनिया में हमारे काम है ये सारे के सारे बिजनेस के लिए, कारोबार के लिए है जी। शकरदीन, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। आपसे कराची में 1 या 2 को मुलाकात होगी इंशाल्लाह। 1 या 2 तारीख को मैं कराची होऊंगा और मेरा 3 दिन रहने का कराची प्लान है इंशाल्लाह नेक्स्ट, अल्लाह के हुक्म से। जी मुदस्सर कादरी साहब, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह बरकातहू। तरतीब से आपका जब क्वेश्चन आएगा तो इंशाल्लाह जवाब दूंगा। जी सर, आप सुनाओ। सर जी मुदस्सर कादरी साहब ये कह रहे हैं यूरिक एसिड का इलाज आपने बताया था, लेकिन रिपीट कर दें एक दफा। देखिए प्यारे भाई, मैं रिपीट तो कर देता हूं, लेकिन अगर आप मेरी पिछली वीडियो को देखेंगे तो उसमें चीजें मिल जाएंगी। 3 चीजें आपके सामने रखता हूं। लौंग है देसी, छोटे साइज का होता है, फार्मी बड़ा होता है। सुंड है, दालचीनी, तीनों हम वजन ले लें, पीस लीजिए, 0 का कैप्सूल भर लीजिए, सुबह शाम 1-1 कैप्सूल इस्तेमाल करें। लेकिन साथ अगर चाय से आप लेते हैं तो मेरे भाई एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि चाय में देसी घी का चम्मच या ऑलिव ऑयल का चम्मच लाजमी इस्तेमाल करिए। और साथ में आपको कहता हूं यूरिक एसिड के लिए ये रिकमेंड करता हूं कि थोड़े से तिल इस्तेमाल कर लिया करें, तिल इस्तेमाल करें या एलसी इस्तेमाल करें। अब एलसी यूज करने का वक्त आ गया है। कोशिश करें कि तमाम दोस्त है बाबा अपने घर में एलसी और तिल जो है ना ये थोड़े से भून के लाजमी रखें, इस्तेमाल करिया करें, ताकत आ जाएगी और इंशाल्लाह सेहतमंदी भी रहेगी। जी सर। सर जी अहमद रजा साहब है, इनकी उम्र 40 साल है। ये कह रहे हैं कि यूरिन में 5 साल 10 से 12 आ रहे हैं। हाँ, मैं आपको जाती ये मशवरा देता हूं कि कहीं से भी कुश्ता चांदी अगर आपको मिल जाए, सबसे पहले अगर 5 साल इतने आ रहे हैं तो इससे याद रख लीजिएगा। इनकी उम्र कितनी है सर? 40 साल। 40 साल है तो सर आगे जाके ये जो 5 साल आ रही है आगे जाके आपको जोफे बा की तरफ ले जाएगी, कमजोरी की तरफ ले जाएगी। फिर स्पर्म के इश्यूज भी इसमें से आ सकते हैं। अगर आप साहिब औलाद है तो अल्लाह पे फजल फरमा दे। कोशिश करिए मेरे भाई, कुश्ता चांदी जो है ना कुश्ते इस्तेमाल किया करें। कुश्ते जो है बरसगीर का इलाज है, कुश्ते खतरनाक नहीं होते। हर कच्ची चीज खराब होती, चाहे वो खाना हो चाहे वो कोई चीज भी हो, अनकंप्लीट चीज तंग करती है। जो कुश्ते हैं ये तो आबे याद हैं, अगर कोई बनाने वाला हो। मैंने कभी कुश्तों के मतलब बातें नहीं की, लेकिन मेरा मोस्टली काम कुश्ता साजी का है। कुश्ता चांदी कहीं से अच्छा अगर आपको मिल जाए तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता तो किसी भी कंपनी का अक्सीर जिगर इस्तेमाल करें। अगर आपको कहीं से भी कोई चीज नहीं मिलती तो हम आपको मशवरा देंगे कि सदाबहार के नाम से हमारी प्रोडक्ट है, जिसमें काफी सारी अच्छी चीजें हैं जो जिगर के लिए बेहतरीन दवाई है। और 1 डिब्बिया इस्तेमाल करने से फसल खत्म हो जाते हैं अल्लाह के हुक्म से। अगर हम पे बिलीव नहीं है तो कहीं से भी आप कुश्ता चांदी अगर नहीं मिलती, सबसे पहले तो वो है, नहीं मिलती तो किसी कंपनी का अक्सीर जिगर लेके इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह फजलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फजलिल्लाह आप तंदुरुस्त और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 5 साल आपके 0 पे हो जाएंगे। जी सईद सयाल साहब, देखिए मेरे आप भाई हैं, मैं अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा, लेकिन मुझसे इतना लंबा सफर नहीं होता कि कराची में यहां से जाऊं। आपको मैं स्पेशल रेबियर खां मिलने आ जाऊंगा। मैं जब भी कराची जाता हूं मैं बाई एयर जाता हूं, क्योंकि मेरे पास टाइम का फुकदान होता है। पीछे भी मैं गया, 1 दिन गया था, दूसरे दिन मैं वापस आ गया था। तो जल्दी इंशाल्लाह सईद अहमद सयाल साहब ये आपका शिकवा भी दूर कर देंगे। मैं अपने भाई को इंशाल्लाह फजलिल्लाह मिलने आऊंगा, आपको मिलूंगा। जो फैसल शाह साहब है आपके दोस्त, उनको मिलूंगा, और भी काफी सारे दोस्त हैं। और आपके भाई को मैंने फोन करना था, मैं माफी चाहता हूँ, ट्रैवल में था, बात नहीं हो सकी। इंशाल्लाह बात करूंगा। जी आप साहब। सर जी मोहसिन इजाज साहब है, ये घंटिया का इलाज पूछ रहे हैं।
मोहसिन साहब, जहाँ साहब, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हम आपको बता सकते हैं, कुछ चीज़ें हम आपको बता सकते हैं, कुछ जो है ना गाइड नहीं कर सकते। अगर गैंठिया है, आर्थराइटिस है, तो इसका एलोपैथिक में तो इलाज ही नहीं है। सबसे पहले तो आपने ये बताना था गैंठिया कितनी देर से है। प्यारे भाई, मेरा आपको ज़ाती मशवरा है कि अगर आपको गैंठिया है, आर्थराइटिस है, तो एक मरतबा मुझे मिल ले। अगर आप हकदार हैं तो पैसों की कोई बात नहीं, अगर आप सर्वाइव कर सकते हैं तो मैं जरूर आपसे पैसे लूंगा। लेकिन ये कुछ चीजें मैं बता सकता हूं, कुछ नहीं बता सकता। इसके परहेज आपको बता देता हूं कि शोरबे वाले खानों का इंतखाब करें। बड़े गोश्त से गैंठिया का मरीज बिल्कुल जुड़ जाता है। दालें जितनी भी हैं उसके लिए बिल्कुल तबाहकुन होती हैं, ना इस्तेमाल करें। मोहम्मद वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू। मूंगी की दाल के अलावा कोई दाल इस्तेमाल ना करें। खीरे से बॉडी फ्रीज होती है, खीरा ना इस्तेमाल करें। आप बड़ा गोश्त ना इस्तेमाल करें, केला इस्तेमाल ना करें, गोभी ना खाएं। तमाम दालें मूंगी के अलावा बंद कर दें। इससे आपके मरीज को काफी सारा फायदा हो जाएगा। और रही गैंठिया की बात, आप एक मरतबा प्यारे भाई मुलाकात कर लें, गैंठिया किस स्टेज में है, कितने अरसे से है, यह हमें पता नहीं। जब भी कोई बीमारी के मतलब लिखा करें तो बताया करें। अगर आप नहीं आ सकते तो फिर भी 030070708662 पे रब्ता करके मुझसे बात करें, मैं आपको गाइडलाइन दे दूंगा इंशाअल्लाह बफज़लिल्लाह। जी सर जी, दाऊद भट्ट साहब है, पूछ रहे हैं 9 साल का बच्चा है, उसकी चेस्ट खराब है, तो उसका इलाज बता दें। अजी, इलाज इस तरह है कि 9 साल का बच्चा है, उसकी चेस्ट खराब है, उसका नमूनिया बिगड़ा हुआ है। जब अब ठंड आई है तो दोबारा नमूनिया रीओपन हो रहा है। तो प्यारे भाई, मेरा आपको जाती तौर पे मशवरा है, सुहागा बरियां, बाजार से सुहागा ले लें, बरियां भी मिल जाता है। बरियां यानी भुना हुआ सुहागा बरियां 2 हिस्से, लौंग देसी जो है पिसा हुआ मिस्र गुबार 1 हिस्सा। यानी तनासब इस तरह के सुहागा बरियां 10 ग्राम है और जो लौंग देसी पिसा हुआ है वो 5 ग्राम है। इनको मिक्स करके रख लीजिए। 1 चुटकी सुबह, अगर 9 साल का बच्चा है, इस तरह 3 उंगलों की चुटकी, ये ऐसे चुटकी भरे और शहद थोड़ा सा 1 चम्मच लेके उसमें मिक्स करके बच्चे को चटवा दें। ऊपर से दूध पत्ती इस्तेमाल करवा दें। 3 से 4 दिन करवाएं अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह पहली डोज वैसे फर्क डालेगी मेरे रब के हुक्म से इंशाल्लाह फजलिल्लाह। आप 3 से 4 दिन, बल्कि जिन जिन के बच्चे हैं सर्दी लग जाती है, खांसी, नजला, जुकाम, बुखार, चेस्ट का इन्फेक्शन, उनको चाहिए सुहागा बरियां और लौंग जो है, इसका फार्मूला बना के घर में रखें, इस्तेमाल करें। इन दिनों में अगर आप इस्तेमाल कराते हैं तो आपके बच्चे तंदुरुस्त रहेंगे, कभी भी बीमारी की तरफ नहीं आएंगे इंशाल्लाह। और ये नमूनिया का इलाज मैंने आपको बताया, बेसिकली चेस्ट का कोई भी मामला है वो नमूनिया है। हमारी बीमारियों को हमारी जुबान से हटा के इंग्लिश जुबान में ले जाके बता दिया गया, बड़े बड़े मामला कर दिए गए। हम 6 महीने बाद दोबारा फिर उनको नोबलाइज करवाते हैं, दवाइयां लेते हैं। तो ये कोई अक्लमंदी और दानिशवरी तो नहीं है। दानिशवरी ये है कि एक मरतबा ट्रीटमेंट करवाएं, बीमारी से अपनी जान छुड़वा लें। फॉर एवर भी मेडिसिन जो है वो हमाकत है और वो ऐसे बेड़ों की तरह है, एक दूसरे के पीछे लग गए। डॉक्टर या हकीम जो कहता है वो अपने फायदे के लिए, अपने बिजनेस के लिए कहता है। आप समझते हैं कि वो आपका बड़ा हमदर्द है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह के अलावा आपका कोई हमदर्द नहीं है, चाहे वो बेटा है, बाप है, माँ है। एहतराम साहब के हमदर्द और आपका जो सगा है वो अल्लाह है। और अल्लाह ने जो चीजें बनाई वो इस्तेमाल करिए। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। अल्लाह का फरमान है 5 टाइम की नमाज पढ़नी, ऐसे ही 5 टाइम की हम नमाज जनाब नहीं पढ़ते। डॉक्टर कहता है ये 1 गोली आपने डेली खानी है। वो हमारे घर में चाहे को फौतगी क्यों ना हो, डेड बॉडी पड़ी हो, हमें वो याद रहती है गोली खानी है। अल्लाह के अहकाम हमें याद नहीं रहते। ये जितने भी हमारे अहकाम आते हैं भाई, ये कारोबार है, ये बिजनेस है। कोशिश करें आप हर्ब की तरफ आए, अल्लाह की बनाई हुई चीजों का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। जी, मिर्गी का इलाज बिल्कुल है जनाब, क्यों नहीं है। 030070708662 पे बात करें। मिर्गी बिल्कुल काबिल इलाज है, बल्कि दुनिया की कोई ऐसी मर्ज नहीं जो काबिल इलाज नहीं है। जी सर जी, मियां नवीद साहब है, ये कह रहे गुर्दे में पत्थरियों का परहेज बता दें। जब पत्थरियों के परहेज की वाह 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 वाह। आज मियां नवीद साहब आपको मेरा सलाम है, आपने बड़ा अहम सवाल किया है। ऐसे सवाल लोग कम करते हैं जी। जितनी भी ये पत्थरियां हैं या दांतों पे करेड़ा आता है, ये सारे का सारा तेजाबी मादे हैं। एसिडिटी जब बढ़ जाती है, आपकी पीएच वैल्यू जब डाउन हो जाती है, तो फिर इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो मेरा जाती तौर पे आपको मशवरा है कि जितनी मैन मेड चीजें हैं इनको हाथ जोड़ के पीछे कर दें, जितनी पैकेड चीजें हैं इनको छोड़ दें और आप खाने में लंबे शोरबे वाले इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि नमक स्याह इस्तेमाल करें,
काला नमक जो है इस्तेमाल करें। हमारे जो केमिस्ट, शायद मेरे कोई यहाँ पे केमिस्ट बैठा हो, जब हम तेजाब का असर खत्म करना चाहते हैं तो हम उसमें नमक डालते हैं, फिर उसकी पीएच वैल्यू जो है ना वो नॉर्मल रेंज की तरफ आना चाहती है। या मिसाल ये दे सकता हूं कि जब पहले लोग शिकंजवी बनाते थे, अब तो हम कोल्ड ड्रिंक की तरफ, सॉफ्ट ड्रिंक की तरफ आ गए। पहले जब लोग शिकंजवी बनाते थे तो नींबू जब उसमें निचोड़ा जाता था, साथ थोड़ा सा नमक भी डाला जाता था, ताकि क्यों तुलसी जो है तजाबियत जो है उसके जो रेंज है ना वो नॉर्मल हो जाए, उसकी पीएच वैल्यू 7 की तरफ आ जाए। तो प्यारे भाई नमक का इस्तेमाल करें, पहले अपनी पीएच वैल्यू चेक करा लें। अगर तेजाबी है तो फिर कोशिश करें कि शोरबे वाले खाने और वो इस्तेमाल करें, और ठंडी चीजों से, तुरश चीजों से मुकम्मल इस्तेमाल करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फजल कभी भी आपको पथरी नहीं बनेगी इंशाल्लाह। जी सर जी रमजान साहब है, पूछ रहे शुगर का इलाज बता दें। रमजान साहब आपका सवाल जो है ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। शुगर का इलाज में आपको क्या बताऊं, इसकी काफी सारी टर्म एंड कंडीशन है। अगर तो कोई नया शख्स है जिसको शुगर हुई है तो फिर मैं ये अर्ज करता हूं कि मैं उसका इलाज कर सकता हूं, वो मेरे पास आए इंशाल्लाह मैं ठीक कर सकता हूं। अगर जिसने 6 महीने साल मेडिकेशन पे हो रहा है, उसने इंग्लिश दवाई खाई है, तो ऐसे मरीज जो है ना वो परहेज तो कर सकते हैं, लेकिन वो मैं ये उनका मायूस नहीं करता, उनकी ट्रीटमेंट मैं नहीं करता। शुगर का इलाज मैं आपको क्या बताऊं, आपने जिगर की इस्लाह कर लीजिए, 3 चीजें 4 चीजें बता देता हूं, खाना शुरू कर दें, फायदा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात यह है कि सुन्नत के मुताबिक अगर खाना शुरू करेंगे तो फिर फायदा है। अगर सुन्नत के मुताबिक आप खाना नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको फायदा नहीं होगा जनाब। खीरे बहुत ज्यादा आपने खा लिए, इनसे आप परहेज कर लीजिए। आपने सलाद के पत्ते बहुत ज्यादा खा लीजिए, इनको आप छोड़ दीजिए। अब क्या करिए, चुकंदर इस्तेमाल करें, मूली इस्तेमाल करें, गाजर इस्तेमाल करें और गोंगलू शलजम इस्तेमाल करें। ये 4 चीजों का सैलड बनाइए। शुगर वाले अफराद बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए और साथ शोरबे वाले खानों का इंतखाब करिए। इंशाल्लाह फज़ल अल्लाह बहुत ज्यादा फायदा देगा। जिनको शुगर है वो अपने जिगर का इलाज नहीं करवा रहे, जिगर की वजह से शुगर की प्रॉब्लम है। जिगर का काम है फिल्ट्रेशन करना और स्टोर करना। हमें लब के पीछे लगाया हुआ है, हम लगे हुए उस तरफ लब की दवाइयां खा रहे हैं। तो वो दवाइयां हम क्यों नहीं इंतखाब करते जिससे हमारा लिवर ठीक हो, रेडनेस आए। आपकी आयरन की मिकदार जब कम होती है तो फिर काफी सारे मामला बनने शुरू हो जाते हैं, फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो जाता है। तो कोशिश करिए कोई भी अक्सीर जिगर इस्तेमाल करिए, चुकंदर खाइए, बहुत ज्यादा फायदा होगा इंशाल्लाह फज़लिल्लाह। शुगर वाले जी आप साहब। सर जी नहीं बात है, ये कह रहे हैं कि मेरी मम्मा के ना स्किन पे खारिश है, तो उसका जो है ना कोई इलाज बता दें। जी भट्ट साहब, बात यह है कि स्किन पे अगर खारिश है उम्र का तयन बताते ही कब से खारिश है, लेकिन मैं एक ना जनरल फार्मूला आपके सामने रख देता हूं। तारा मीरा भी कहा जाता है, कुस्सू भी कहते हैं, जमा भी कहते हैं, और अरब में इसको जिरजर भी कहते हैं। ये आम खानों के साथ इसके पत्ते दिए जाते हैं। वो बीज ले लीजिए पंसारी से, साफ करके पाउडर कर लीजिए। 1/2 टीस्पून सुबह पानी के साथ, 1/2 टीस्पून शाम को पानी के साथ, 3 से 4 दिन इस्तेमाल कर लीजिए। जैसी भी बदनी खारिश होगी ये जमा के बीज से दूर हो जाएगी मेरे अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह फज़लिल्लाह। जी आप साहब। सर जी अजल साहब ये पूछ रहे 10 साल का बच्चा है, उसे कैंसर है, तो उसका अगर कोई इलाज है तो वो हमें बता दें। हाँ अजहर भाई, अल्लाह आपको तंदुरुस्ती दे, सेहत वाली जिंदगी दे और अल्लाह उस बच्चे को भी अपने हिफ्ज़ो-मान में रखे। तो मैं ज़ाती तौर पे ये कहूँगा कि मेरा जो नंबर है 0387070862 उस पर आप लाजमी रब्ता करिए। आप कहाँ के रहने वाली है, मैं लाजमी आपको मिलना चाहता हूँ। और कोई उस बच्चे के यूरिन का टेस्ट हमें सेंड करें, इंशाल्लाह हम आपको सपोर्ट करेंगे। और आपने कहाँ तक ट्रीटमेंट कराई है हम आपकी पूरी रहनुमाई करेंगे। और मैं बावसूख जरिए से कहता हूँ कि विद इन 1 वीक 1 रुपया भी नहीं लगेगा और आपको बच्चा ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। पर मुझे पता हो कि लिवर का कैंसर है, हड्डियों का कैंसर है, ब्लड का कैंसर है, ब्रेन में कोई इशू है, ये मुझे फोन पे आप अगर आप बताएंगे डिस्कस करके तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों की जरूर रहनुमाई करूंगा इंशाल्लाह बिफज़लिल्लाह। जी सर। सर मोहम्मद रमजान साहब है, ये कह रहे हैं पट्टों की कमजोरी के लिए, हड्डियों के दर्द के लिए कोई हदायत फरमा दें। अब देखिए जी, पट्टों की कमजोरी, हड्डियों का दर्द जो है ये टाइफाइड है, आगे जाके ये गैंठिया बनता है। आपने एज मुतय्यन की कोशिश करी, एज पूरी मुतय्यन करते थे तो 32 साल। तो प्यारे भाई मैंने थोड़ी देर पहले एक फार्मूला बयान किया जिसमें सुंड है, जिसमें लौंग है, जिसमें दालचीनी है। ये तीनों चीजें जो है ना वो पूरे फार्मूले को सुनिए और इस्तेमाल करिए, इंशाल्लाह अल्लाह आपको फायदा देगा। प्लस
नमाज की तरफ तवज्जो दें। हड्डियां हमारी उस वक्त दर्द करती हैं, मसल हमारे उस वक्त दर्द करते हैं जब हम एक्सरसाइज की तरफ नहीं जाते। मैं आपको एक्सरसाइज नहीं रिकमेंड कर रहा, मैं आपको नमाज कह रहा हूं कि नमाज 5 टाइम की पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह हड्डियों के जॉइंट्स या आपके मस्कुलर जितनी भी पेन है इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। जी सर नेक्स्ट। सर गुलाम सरवर साहब है, ये कह रहे हैं प्रोस्टेट का इलाज बता दें। हाँ, प्रोस्टेट का इलाज मैं आपको क्या बताऊं। चलिए मैं प्रोस्टेट के मतलब थोड़ी सी आगाही दे देता हूं। ये बेशर्मी वाली बात नहीं है, ये एक मुआलिज का फर्ज है अपने मरीजों को बताए। प्रोस्टेट तब बनता है जब आपके आला तनासल, जब आपके नफ्स का हुजम, उसका वॉल्यूम, उसका साइज कम हो जाता है। जब साइज कम हुआ तो सुराख भी तंग हो गया। फिर जनाब ड्रिलिंग हम करते हैं उसमें, आप उसके साइज को अगर सही कर लेते हैं, अपनी खुराक को सही कर लेते हैं, किसी काबिल मुआलिज को मिल लेते हैं, तो आपको कभी भी प्रोस्टेट का ऑपरेट नहीं करवाना पड़ेगा। कोई हकदार है तो वैसे आए, प्रोस्टेट का ऑपरेट या उसकी सर्जरी नहीं होगी, और कभी भी इसकी सर्जरी ना कराएं। और कोशिश करें 5 लीटर पानी हो, उसमें आप कह लें कि 5 से 7 चम्मच नमक के डालिए और उससे आला तनासल को धोइए नीम गर्म पानी से। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह ये प्रोस्टेट का मसला ऐसे ही हल हो जाएगा। अगर ज्यादा मामला है यानी सुराख ज्यादा तंग है तो फिर एक मरतबा थोड़ी सी जहमत करके मुझे मिल लीजिए। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह प्रोस्टेट का मसला अल्लाह हल कर देगा इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह। जी सर। सर ये वाजिद साहब है, ये पूछ रहे हैं बच्चा है, उसके कान में दर्द की वजह से लगातार रो रहा है, पता नहीं चलता कि क्या मसला है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि बच्चे के कान में दर्द है, सर में दर्द है, किस तरह बच्चे की तशखीस कर सकते हैं? देखिए आपने बहुत प्यारी बात की। अगर तो बच्चा 3 से 4 माह से ऊपर का है, 3-4 माह से नीचे का है, तो वो बेचारा बयान नहीं कर सकता। वो तो मतलब एक माँ देख सकती है या एक मुआलिज अच्छी तरह उसको देख सकता है। अगर 3-4 माह से अबव है बच्चा तो वो जरूर अपने कान को रोते रोते ऐसे हाथ लगाएगा, लाजमी लगाएगा। तो कान दर्द के लिए, बच्चों के कान दर्द के लिए आप अपने घर में एक छोटा सा सिस्टम रख लीजिए, कर लीजिए। इंशाअल्लाह बिफज़लिल्लाह अल्लाह फायदा देगा। अरफान शफी साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। कहीं से भी अमृत धारा ले लें, पेपरमिंट ऑयल भी कहते हैं, अमृत धारा भी कहते हैं। 5 हिस्से ऑयल हो, 1 हिस्सा उसमें अमृत धारा डालिए, ड्रॉपर में डाल के रख लीजिए। ये कदीम सदियों से फार्मूला है जो हमारे पुरख, हमारे बाप घर में रखते थे। आप कोशिश करिए कि अमृत धारा 1 हिस्सा, कोई सा भी तेल 5 हिस्से, लेकिन तेल को पहले थोड़ा सा गर्म कर लें ताकि उसमें से नमी खत्म हो जाए। तेल मिक्स करके ड्रॉपर में डाल के रख लें, तो गाय बगाए बच्चों के कान में डालिए, विद इन 1 मिनट दर्द दूर हो जाती है। अमृत धारा एक बेहतरीन फार्मूला है और पूरा कुल्ली ये दुआ खाना है। जिसके घर में अमृत धारा है उनके घर में बीमारियां नहीं आती, वो सारे के सारे घर वाले मुआलज होते हैं जनाब अल्लाह के हुक्म से। अमृत धारा यूज कीजिए, कभी भी बच्चों को तकलीफ नहीं आएगी। मोस्टली कान, नाक, गला, मुंह जो है इसका तल्लक ये सारे गले से ही है। जिन जिन बच्चों को निमोनिया होता है, सर्दी लग जाती है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, उनको ये आवाजात हो जाते हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के सर्दी से बचाइए और अमृत धारा यूज कीजिए, फायदा होगा इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी अमर शरीफ साहब वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातुहू। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। जी आप साहब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर जी आज के लिए इतने ही हैं, और कोई क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा। जितने भी आए हैं तकरीबन सबके जवाब डिटेल हो गए। जी डिटेल होगी। को और भी दोस्त अगर कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं इंशाअल्लाह फजला आपको उसका पूरा रिप्लाई दूंगा। तो इल्तिजा इतनी है, इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। मेरे नाम पे अगर कोई बंदा फेक, आजकल बड़े मामले हो रहे हैं, काफी सारी कंप्लेनें आ गई हैं, कोई बंदा अगर मेरा नाम लेके अगर आपसे कोई दवाई मंगवाता है, दवाई आपको देता है, आपसे पैसे मंगवाता है, तो आप मुतनब्बे रहिए, कभी भी उसके चक्कर में ना आइए जब तक 70-862 पे आपकी बात नहीं होती। मेरे इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाइए। मैं आपका बेहद ममनून और मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। एक और कोई देख ले अगर दोस्त को है, डॉक्टर अब्दुल्ला साहब फतेह जंग से बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू, जीते रहिए। जी मोहम्मद खान कहते हैं कि मेरे घुटनों में टक टक की आवाज आती है। इस प्यारे भाई इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके सुने, इसमें मैंने आपका फार्मूला बयान किया है। इंशाअल्लाह मोहम्मद खान, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको फायदा दे देगा। बहुत शुक्रिया। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जरा टाइम कम है, फिर इंशाअल्लाह आप लोगों से बातें होंगी।